और चलिए अब आपको बताते हैं कि गहलोत कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। टीम गहलोत का पोर्टफोलियो फाइनल। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। नया मंत्रिमंडल, नई चुनौतियां। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जी हां, ये टीम गहलोत है। नई टीम, संतुलित टीम, पूरी टीम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 30 मंत्री, जिसमें जगह मिली है 11 नए कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को। इनमें 3 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। बीडी कल्ला कैबिनेट मंत्री, एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर और एएसआई। शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं हाउसिंग, कानून, इलेक्शन। परसादी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री, मेडिकल एंड हेल्थ, एक्साइज। लालचंद कड़ेर एजुकेशन, योजना, स्वतंत्र प्रभार, गृह राज्य मंत्री। सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद, स्वतंत्र प्रभार, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री। सुखराम बिश्नोई श्रम, स्वतंत्र प्रभार, राजस्व राज्य मंत्री। ब्रिजेंद्र ओला ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी, स्वतंत्र प्रभार। मुरारी लाल मीणा एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, स्टेट, स्वतंत्र प्रभार, टूरिज्म, सिविल एविएशन, राज्य मंत्री। राजेंद्र सिंह गुढ़ा सैनिक कल्याण, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, स्वतंत्र प्रभार, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट, राज्य मंत्री। जाहिदा खान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राज्य मंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पास वित्त एवं टैक्सेशन, गृह एवं न्याय, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कैबिनेट सचिवालय, एनआरआई, आईटी एवं कम्युनिकेशन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रखे हैं। जिम्मेदारी तय होने के साथ सभी तरह के कयासों पर भी विराम लग गया है। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिमंडल के सामने जनता का भरोसा बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। वहीं अपने कामकाज से कांग्रेस के लिए 2023 की मजबूत जमीन तैयार करने का भी दबाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुधरा की सरकार नए रंग रूप में जनता से रूबरू हो चुकी है। रविवार को कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया, तो सीएम के नए सलाहकारों की नियुक्ति भी हो गई। लेकिन बीजेपी इससे नाखुश है। खासकर सीएम के एडवाइजर्स पर बीजेपी को खासा ऐतराज है। देखिए बाबूलाल धायल की ये रिपोर्ट। टीम गहलोत पर बीजेपी का वार। जब से विधानसभा गठित हुई है, पहली बार सरकार में 6 सलाहकारों की अवैधानिक नियुक्ति भी कर डाली। खबर तो यहां तक है कि अभी कुछ लोगों को प्रलोभन दिया गया है कि उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया जाएगा। सलाहकारों की नियुक्ति पर सवाल। हमारे संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं, आर्टिकल 164(1) ये कहता है, आर्टिकल 191(1) कहता है और आर्टिकल 246 कहता है कि राजस्थान की सरकार ने जो 6 मुख्यमंत्री जी के सलाहकार नियुक्त किए हैं और संभावना यह है कि कुछ और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये बनाएंगे, ये अवैधानिक है। लंबे इंतजार के बाद गहलोत कैबिनेट का विस्तार तो हुआ, लेकिन बीजेपी के सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। पहले कैबिनेट विस्तार नहीं करने को लेकर बीजेपी सवाल उठाती थी। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी तंज कस रही है।
लेकिन सीएम के नवनियुक्त सलाहकारों की सूची पर बीजेपी को पूरा ऐतराज है। बीजेपी ऐसी सभी नियुक्तियों को अवैधानिक भी बता रही है। 34 दिनों के अंदर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जो निर्दलीय विधायक और बसपा से आए हुए विधायक सहित अपने असंतुष्ट विधायकों को अलग अलग समय पर अलग अलग बुलाकर ये आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार अगर बच जाएगी तो वो सबको सरकार में भागीदारिता के रूप में लाल बत्ती की गाड़ी से लेकर वो सारी सुख सुविधा देंगे। आज हालात ये है कि आज इस प्रकार की रेवड़ी बांटने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूं। इतना ही नहीं, बीजेपी का सवाल नई कैबिनेट को लेकर भी है। पार्टी का आरोप है कि सीएम ने अपने चहेतों को कैबिनेट में शामिल किया, लेकिन कई वरिष्ठों को नजरअंदाज कर दिया, जो अब सवाल उठा रहे हैं कि वरिष्ठ विधायक जो 6 बार के विधायक है डॉक्टर दयाराम परमार ने ये लिखकर ये पूछा कि उन्हें वो अहर्ताएं बताई जाए, क्वालिफिकेशन बताया जाए जिनके आधार पर मंत्री परिषद पर किसी मान्य सदस्य को लिया जाता है। यानी पूरे मंत्री परिषद के गठन पर उन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया। जौहरीलाल मीणा के तेवर हो, चाहे सोफिया जुबैर के तेवर हो, चाहे खिलाड़ीलाल जी के तेवर हो। राजस्थान की नई कैबिनेट में कई जिलों की भागीदारी नहीं होने को भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। यही करना चाहेंगे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जिस प्रकार का बड़ा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कई ये डीजी साहब रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, इनमें से किसी को नहीं देना, मंत्रिमंडल में नहीं लेना, ये उनकी अवहेलना नहीं है। टोंक जिले के साथ ये जो खेल किया गया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस इस विस्तार को अपनी पार्टी और सरकार के लिए संजीवनी बता रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाली कवायद बता रही है। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि गहलोत सरकार के बाकी बचे 2 साल में भी बीजेपी सियासी हमले जारी रखेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन, प्रक्रिया से परिणाम तक, संभावना से सीएम सुपर 30 तक, न्यूज 18 राजस्थान रहा सबसे आगे, आपको रखा सबसे आगे। बधाई राजस्थान। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजसमंद जिले के सबसे बड़े जेके टायर फैक्ट्री प्लांट में एक बार फिर से मजदूरों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। जेके फैक्ट्री में मान्यता दिलाने की मांग को लेकर इंटक यूनियन की ओर से फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय के बाहर मजदूरों ने इंटक नेताओं और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। पहले भी जेके फैक्ट्री में मजदूर संगठनों में कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। इसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक महोत्सव बूंदी उत्सव का भव्य शुभारंभ गणेश के पूजन वंदन के साथ हुआ। कलेक्टर रेणु जयपाल ने गणपति पूजा कर बूंदी उत्सव का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया। इस दौरान बूंदी उत्सव के शुभारंभ पर लोक कलाकारों ने गढ़ के द्वार पर लोक रंग बरसाए। कच्ची घोड़ी, चक्री और सहरिया जनजाति के बहरूपिया नृत्य ने मन मोह लिया। इसके बाद आर्ट गैलरी में चित्रकला एवं फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर परिषद सभापति मधु नुवाल ने किया। कलेक्टर रेणु जयपाल और अधिकारीगण इसमें मौजूद रहे। लिया गया, जिसके तहत सुबह गणेश जी की पूजा अर्चना थी, झंडारोहण था और चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन था, खेलकूद प्रतियोगिता थी। शाम को दीपदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें भी राजस्थान के लोक कलाकारों को ही मौका दिया गया। रस्मों रिवाज के लिए मशहूर मरुधरा के नागौर की एक खास रिवाज से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। पहले देखिए नोटों से भरे इस टोकरे को, जिसमें नोट भरे हुए हैं, लेकिन ना तो एक काला धन है और ना ही इसे घेर कर खड़े लोग इनकम टैक्स विभाग के हैं। दरअसल ये एक खास रिवाज मायरा का नजारा है, जिसमें भांजे या भांजी की शादी पर मामा पैसे और आभूषण गिफ्ट में लेकर आते हैं। इसे अपनी बहन को मायरा देना कहते हैं। ये वाकया नागौर के देशवाल गांव का है, जहां सीपू देवी के बेटे हिम्मताराम की शादी थी। उनके मामा अपनी बहन को मायरा देने आए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।